तो दोस्तों पिछले वीडियो हमने देखा था लैब में कि क्लाउड स्टोरेज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, क्लाउड सीक्वल कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे वीएम से कनेक्ट करते हैं, इन सबको देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देखें ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कंटेनर्स के बारे में। तो पहले हमने आईएएस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस देखा था। ये आपको वर्चुअल मशीन्स देता है जो हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करते हैं। हर वीएम को अपना पूरा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब अपनी रैम, अपनी फाइल सिस्टम सब कुछ मिलता है। अब इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि वीएम एक तरह से पूरा नया बंगला है और हर एप्लीकेशन के लिए आप एक नई ज़मीन और नया फाउंडेशन यानी गेस्ट ओएस तैयार करते हैं। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है इसके साथ कि फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है लेकिन इसकी कीमत कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि आपका गेस्ट ओएस बहुत बड़ा मतलब हैवी जीबी होता है, मतलब बहुत सारा साइज जीबी लेता है। अगर हम वीएम की बात करें विंडोज़ की तो उसमें 30-40 जीबी, लिनक्स की बात करें 10 जीबी, इतना हो सकता है और वो बूट होने में भी काफ़ी मिनट्स लग जाता है। तो जब आपकी एप्लीकेशन पर डिमांड बढ़ती है तो आपको स्केल करने के लिए पूरा का पूरा वीएम मतलब डेटा का साइज मतलब ओएस का साइज कॉपी करना पड़ता है। तो ये काफ़ी स्लो और कॉस्टली प्रोसेस है। अब बात करते हैं नया तरीका कंटेनर्स। तो यहीं पर कंटेनर्स आते हैं। कंटेनर्स का आइडिया ये है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की स्केलेबिलिटी और आईएएस की फ्लेक्सिबिलिटी को मिलता है। मतलब ये है कि कंटेनर हार्डवेयर को नहीं बल्कि ओएस को वर्चुअलाइज करता है। देसी उदाहरण ये है कि कंटेनर में आप पूरा बंगला नहीं बनाते, आप एक ही बड़ी बिल्डिंग यानी होस्ट पर काम करते हैं। कंटेनर उस बिल्डिंग के अंदर एक प्री फैब्रिकेटेड कमरा इनविजिबल बॉक्स है। तो आपको बिल्डिंग तो वही है, उसके अंदर आपको प्री फैब्रिकेटेड बॉक्स मिल जाता है। तो इस कमरे को आप फाउंडेशन यानी गेस्ट ओएस नहीं चाहिए होता है। ये बिल्डिंग का ही फाउंडेशन यानी गेस्ट ओएस मतलब होस्ट शेयर कर लेता है। बस इसे एक कंटेनर रन टाइम चाहिए। अब कंटेनर रन टाइम को हम आगे देखेंगे। कंटेनर की पहले फ़ायदा देख लेते हैं कि क्या-क्या फ़ायदा है। एक तो पहला फ़ायदा ये कि लाइट वेट और फास्ट होता है। कंटेनर क्रिएट करने में सिर्फ कुछ ही सिस्टम कॉल्स लगते हैं और ये कॉल करने में मिनट नहीं बल्कि सेकंड्स में स्टार्ट होता है, बिल्कुल एक प्रोसेस की तरह। आप एक ही होस्ट पर सैकड़ों कंटेनर चला सकते हैं। दूसरी बात करें तो ये अल्ट्रा पोर्टेबल होता है। आप अपने कोड को और उसकी डिपेंडेंसीज को एक बॉक्स में पैक कर देते हैं। अब नीचे का ओएस और हार्डवेयर एक ब्लैक बॉक्स बन जाता है। आप बिना कुछ चेंज किए कंटेनर को लैपटॉप से डेवलपमेंट में, स्टेजिंग में, प्रोडक्शन में या सीधा क्लाउड पर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट। आप पूरी एप्लीकेशन एक कंटेनर में डाल सकते हैं, लेकिन आज का तरीका है माइक्रो सर्विसेज का। देसी उदाहरण के तौर पे एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन जैसे पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट लेते हैं, जिसे एक ही जगह बनाने की जगह आप उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देते हैं। तो एक कंटेनर सिर्फ उस यूज़र लॉगिन सँभालता है, दूसरा कंटेनर सिर्फ प्रोडक्ट सर्च सँभालता है और तीसरा कंटेनर सिर्फ पेमेंट सँभालता है। तो ये सारे छोटे-छोटे कंटेनर्स आपस में एक नेटवर्क में बात करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इससे आपकी ऐप मॉड्यूलर बन जाती है। सबसे बड़ी बात, आप हर हिस्से को इंडिपेंडेंटली स्केल अप, स्केल डाउन कर सकते हैं। अगर सिर्फ पेमेंट पर लोड है तो आप पेमेंट कंटेनर को ही और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि आपको पूरी ऐप को स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फ़ायदा होता है कंटेनर रन टाइम कंटेनर का। अब आ चुके हैं आज के सवाल पे। क्वेश्चन ये है कि व्हिच क्लाउड स्टोरेज सर्विस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर मोबाइल एप्लीकेशन दैट नीड्स अ रियल टाइम डेटा सिंक एंड पावरफुल ऑफलाइन सपोर्ट। तो अगर आपने पिछला वीडियोस लास्ट टू लास्ट वीडियो में इसका आंसर छिपा हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। और ये पूरा एंटायर सीरीज़ गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के फाउंडेशन पे है। तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के एज अ होल। ऐसे इससे आप एक्सपर्ट तो नहीं बन पाएंगे लेकिन आपको चीज़ें पता चल जाएगी फाउंडेशन के लिए और फाउंडेशन आपका अच्छा हो सकता है। तो बाकी कमेंट करके बताएं कुछ और अगर आपको ऐड करना चाहे तो कुछ नहीं समझ में आया तो मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में कंटेनर के अगले स्टेप्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।